ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्षफल की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा वर्ष 2023 कैसे बीतने वाला है। देखिए, वर्षफल है, केवल गोचर के आधार पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली में वर्षफल का जो मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के सापेक्ष जब आपका जन्म तिथि था वहां पर सूर्य का भोगांश कितना था, कितने अंश पर सूर्य था, और उसी समय इस वर्ष में जब ये वर्ष प्रवेश कर रहा है उस समय सूर्य का भोगांश एग्जैक्टली कितना हो जाएगा आपके जन्म तिथि के आसपास, तो वहां पर वर्षफल की गणना की जाती है और मुंथा मुंथेश निकाला जाता है। ये जरूर चेक किया था कि मुंथा किस भाव में जाकर बैठा हुआ है। इसके अलग अलग नियम होते हैं। इसके तत्पश्चात पंच अधिकारियों का निर्णय किया जाता है, उनमें से एक वर्षेश बनता है और फिर त्रिपाती चक्र की स्थापना की जाती है। वहाँ पे भेद वगैरह चेक किया जाता है, कितना ज़्यादा भेदन हो रहा है ग्रहों का, और अगर शुभ ग्रहों का भेदन होता है तो वर्ष काफ़ी अच्छा होता है। अंत में सहम की गणना की जाती है और इस प्रकार से वर्षफल का प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन आज जो हम वर्षफल का प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो केवल और केवल गोचर का प्रभाव है। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले शनिदेव जो आपके लगन में आ रहे हैं, अभी तक क्या थे, 2.5 साल से लगभग आपके लगन से द्वादश भाव में थे, अब ये लगन में आएंगे। जब लगन में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ और एक प्रोग्रामिंग छोटा सा मैंने किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं है, एक छोटी प्रोग्रामिंग की गई है जिसमें कुंभ लगन का यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन में जो शनिदेव है, क्योंकि अभी जब 1 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, वर्ष के प्रवेश की बात कर रहे हैं, उस समय शनिदेव आपकी लगन से द्वादश में ही रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी एक ऐसा डेट होगा जहां पर शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि का राशि परिवर्तन होते ही शनिदेव गजब का काम आपके लिए करने वाले हैं और आपके लिए कैसे ये अच्छे कार्यों में इन्वॉल्व आपको करेंगे। देखिए, जैसे ही ये विदेश के मालिकों का लगन में जाएंगे तो आपका विदेशों से बहुत सारे लाभान्वित स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका विदेशों से संपर्क है, विदेशों में जाकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या नेटवर्किंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंटरनेट रिलेटेड कोई काम, ऑनलाइन रिलेटेड काम करते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा चीज़ आपके लगन पे आ जा रहा है, आपके बॉडी पे आ जा रहा है, यानी आप लाभान्वित होंगे। ये चीज़ कन्फर्म है कि लाभ आपको विदेशों से यहाँ पर मिलने वाला है। और लाभ का भी जो मालिक है बृहस्पति अपने घर में जाकर बैठा है, तो कुछ दिनों तक शनि और बृहस्पति के बीच में युति नहीं होगी। लगभग 22 अप्रैल तक इनके बीच में युति नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जब बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करके इसमें जाएंगे, लगन से तृतीय भाव में जाएंगे, तो एक मेजर चेंजेस लाएंगे ना चाह रहे हैं। उनके लिए बृहस्पति देव भी डिले करना चाहेंगे और शनि देव भी डिले करेंगे। तो विवाह के लिए, जिनको विवाह करना और कुंभ लगन वाले जातक हैं, उनके लिए बृहस्पति के राशि के परिवर्तन से पहले पहले विवाह हो जाना चाहिए, नहीं तो ये विवाह काफ़ी विलंब कर देगा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। बेसिकली जो बड़े ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन सबसे पहले हम देखते हैं। जो बड़े ग्रह हैं उसमें शनिदेव है, तो शनिदेव जब यहाँ पर पहुँचेंगे नीच दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे, लेकिन अपने मतलब इनका लगन, आपकी जो बॉडी है वो शनिदेव से बनी हुई है, और 3rd हाउस पर नीच दृष्टि देखेंगे तो अपने घर का, यानी अपना लग्नेश जब नीच राशि को देखता है तब भी उतना ज़्यादा खराब नहीं करता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो शनिदेव भले ही नीच दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में परेशानी हो सकती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा जिनको है, क्योंकि शनि एक वायु तत्व वाला प्लेनेट है। कुंभ लगन के अगर एस्थमेटिक हैं तो उनके रोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं, नंबर 1। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। गले के आसपास का ही कुछ पोर्शन जो इफेक्टिव होगा शनि के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। इसके अलावा जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वो आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी, दशम स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। दशम स्थान पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि एक लंबे टाइम के लिए रेडी हो जाइए। अपने मूल त्रिकोण रिलैक्स्ड राशि में शनिदेव
पहुंच रहे हैं, रिलैक्स्ड होकर आपके जॉब को देखेंगे। तो जॉब का जो भय था, जो जॉब के लिए परेशानियां चल रही थी, वो जो 2023 में आते आते जॉब से रिलेटेड परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो आपके फेवर में आएगा और कार्य व्यवसाय के लिए शनिदेव जो रहेंगे वो कृपा बरसाने वाले हैं 2023 में कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन विवाह को देखेंगे तो विवाह में या जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद करेंगे। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन भी होगा 2023 में होगा अक्टूबर में। तो राहु केतु इस समय जो है वो ठीक पोजीशन पे बैठे हैं। राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं और केतु जो है आपके नाइन्थ हाउस में जाकर बैठे हैं। लेकिन केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके वो कन्या में चले जाएंगे और ठीक उसी समय राहु जो है द्वितीय भाव में चले जाएंगे। देखिए द्वितीय भाव में राहु जब चले जाते हैं, क्योंकि राहु का द्वितीय भाव में बैठना किसी ना किसी तरीके से आपको धन तो ला कर दे देगा, ये सबसे बड़ी बात है। किसी ना किसी तरीके से धन की प्राप्ति आपको करा देगा। तो फाइनेंस की वैसे स्थिति क्या होगी, लेकिन राहु सामान्यतः यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में अगर इन्वॉल्व हो गए तो वो सारे पैसे को ख़त्म कर देगा, ये भी आप याद रखिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी में ब्लाइंडली अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। केतु का छठवें घर में 8वें घर में बैठना, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर में केतु का बैठना एक प्रकार से एक पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी होते हैं तो आपके पक्ष में नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 30 अक्टूबर से पहले पहले स्थितियां थोड़ी ठीक रहेंगी। उसके बाद जो है 30 अक्टूबर के बाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड किसी बात को लेकर परेशानी होगी और वहाँ पर बैठ के केतु देवता जो रहेंगे वो आपके सुख स्थान को भी देखेंगे। तो माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट देखने को मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद। फिलहाल इस पूरे वीडियो में एक बार मैं बता दूं, हालांकि प्रत्येक लगन में मैंने बताया है, आपके लगन में भी इसको बता देता हूं। ये जो छोटा सा प्रोग्रामिंग मैंने किया है, इसमें जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप हेल्थ के बारे में, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, वर्क, पार्टनर, प्रॉपर्टी, लव और लक, इन सारी चीज़ों का एक एक करके विश्लेषण मैं करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ, पहला हेल्थ की बात करता हूँ, तो आपको बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पर दिख रहे होंगे जो कलरफुल हो गए हैं और ये पोर्शन आपका हमेशा कलरफुल रहेगा क्योंकि आपका ये एसेंडेंट है 11 नंबर, यानी आप एक्वेरियस एसेंडेंट के हैं, तो ये लगन आपको दिखाई देगा। बाकी तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। देखिए हेल्थ के लिए जो आपका हेल्थ का जो स्वामी बनता है वो चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा लगातार मूव करते रहते हैं। तो लगातार मूव करने के कारण आप यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि वर्ष के हिसाब से कैसा होगा, लेकिन इनके कारक भाव को आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जब भी चंद्रमा किसी भाव के कारक हो जाते हैं तो दैनिक राशिफल या साप्ताहिक या मासिक राशिफल में उसको चेक किया जा सकता है। लेकिन मंगल जब यहाँ पर रहेंगे, चतुर्थ भाव में जब मंगल रहेंगे तो माता को कष्ट जरूर देंगे, जिसके कारण आपको भी मानसिक तनाव उठाना पड़ेगा। और ये स्थिति जो रहेगी बनी हुई लगभग 1 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक की स्थिति मैक्सिमम हो सकती है। उसके बाद मंगल आपके पंचम में चले जाएंगे और सीधा इनकम को देखेंगे और ये कर्म स्थान के मालिक हैं। तब जाकर इनकम आपकी बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, तब जाकर इनकम बढ़ेगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए जो चीज़ें रहेंगी बहुत संभल कर आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि इस समय का अगर आप लोन लेते हैं तो वो जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा कैलकुलेट करके अपनी प्लानिंग बनाकर ही आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। लोन मिलने के लिए लोन मिल जाएगा लेकिन फिर उसको चुकाने में बहुत परेशानी हो गई थी। काफ़ी सोच समझकर आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें जो होने वाली है, विदेशों से जो आप लाभान्वित होंगे वर्ष के प्रारंभ में तो हो ही जाएंगे 17 जनवरी के आसपास। उसके बाद जब मंगल यहाँ पर पहुँचेंगे और ये डेट होगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई, फिर से नोट कर लीजिए 10 मई से लेकर 1 जुलाई, वहाँ पर जाकर आप लाभान्वित यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो कारक है शनिदेव, क्योंकि लगन में ही रहेंगे, हर तरीके से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ अलगाव ज़रूर करा देंगे, किसी ना किसी बात को लेकर छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, ये भी कुंभ लगन वाले जातकों में दिखाई दे रहा है। अगर जिनके छोटे भाई बहन नहीं तो उनके मित्र रिश्तेदार जो भी उनसे छोटे हैं उनसे कुछ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर बनेगी।
हेल्थ के बाद हम फाइनेंस की बात करेंगे, यानी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी रहने वाली है। देखिए, किसी भी कुंडली में जो अर्थव्यवस्था होता है, कुंडली का द्वितीय भाव निर्धारित करता है। कुंडली का जो द्वितीय भाव है, इसमें स्वगृही बृहस्पति हैं जो कि 22 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 22 अप्रैल तक जब तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे तब तक तो कोई बहुत बड़ी परेशानी आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही, उल्टा अच्छा रहेगा। धन का मालिक धन में रहेगा तो धन तो आकर रहेगा किसी ना किसी तरीके से। परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी 22 अप्रैल तक, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बैठ के धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। केतु के साथ इनका डायरेक्ट 180 डिग्री से झुकाव होगा और ये गुरु चांडाल दोष भी बनाएंगे राहु के साथ। तो ये जो युति बनेगी वो धर्म में कुछ धार्मिक कार्यों में जितना भी आप प्रयास करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रुकावट करने की कोशिश राहु देवता करेंगे। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी रहेंगे, यहाँ पर राहु भी रहेंगे, दोनों की 5वीं दृष्टि एक जगह पे पड़ेगी, दोनों की 9वीं दृष्टि एक जगह पर पड़ेगी, तो फाइनेंस जो रहेंगे 22 अप्रैल तक बहुत अच्छे रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद धीरे धीरे जो फाइनेंस की स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी कमज़ोर होते हुए दिखाई दे, लेकिन फिर भी जैसे ही सितंबर अक्टूबर का मंथ आएगा फिर फाइनेंस बढ़िया हो जाएगा। यानी जो परेशानी आने वाली है वो जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ जो रहेंगे फाइनेंशियल रूप से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फाइनेंस के बाद हम बात करेंगे अगला जो प्रॉपर्टी है वो ट्रैवलिंग के लिए यानी यात्राओं के लिए कैसा समय बीतने वाला। ट्रैवलिंग का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति और शनि है, ये भी आपके लिए सपोर्टिव हो रहा और मेहनत कराएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद आप कार्य अपने निकाल पाएंगे और फाइनेंस की स्थिति जो रहेगी धीरे धीरे जैसे जैसे 22 अप्रैल तक आता जाएगा समय आपकी स्थिति स्ट्रांग होती जाएगी और यात्राएं भी उसी के अनुरूप होने वाली है। तो यात्राएं जो रहेंगी वो ज़रूरत से ज़्यादा 2023 में होंगी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यात्राओं के परिणाम स्वरूप आप अपनी अर्थव्यवस्था के लिए यात्रा कर रहे हैं या कार्य व्यवसाय के लिए यात्रा कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही कुछ अच्छे इंडिकेशन भी 2023 में दिख रहे हैं। इसके बाद हम कार्य व्यवसाय के बारे में बात करेंगे यानी वर्क के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का आज के डेट में है कि ऐसा कैसा रहेगा, आपका काम बीच में छूट तो नहीं जाएगा, काम में कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है या स्थान परिवर्तन होगा, इसको हम इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो मंगल ग्रह बनते हैं आपके लिए कार्य के मालिक होते हैं और अभी भी देखिएगा मंगल अपने घर को ही देख रहे हैं। मंगल अगर अपने घर को देखते हैं तो कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। तो मंगल का अपने ही घर को देखना वर्ष के प्रारंभ में और 13 मार्च तक की जो स्थिति बन रही है उसमें मंगल दशम भाव को देखेंगे और दशम भाव को देखने के कारण कार्य व्यवसाय में उन्नति कराएंगे। चतुर्थ भाव को छोड़कर जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे तो उस समय अपने ही घर से षडाष्टक योग करेंगे और यहीं पर शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में राजनीतिक रूप से किसी ना किसी परेशानी में घिर सकते हैं या हो सकता है कि आप ही के जो मित्र रिश्तेदार हैं वो आपके ही विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच दें जिससे कि कार्य व्यवसाय में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाए। कार्य और व्यवसाय दोनों में ही ये समय थोड़ा सा परेशानी वाला मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने बातों को गोपनीय रखिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपने इस बात को बताना शुरू कर दिया तो परेशान में आप कुंभ लगन वाले जातक जल्दी पड़ जाएंगे। और वो डेट भी लगभग 22 अप्रैल के आसपास तक का डेट रहेगा। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल थोड़ा सा काम के लिए सावधानी बरतना, उसके बाद तो रेड अलर्ट का टाइम चलेगा 2 महीने। बृहस्पति की बात किया जाए क्योंकि जो 10th हाउस है इसका जो कारक होता है बृहस्पति होता है, शनि होते हैं, तो शनि बृहस्पति आपके फेवर में है तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी और किसी मंथ में ज़्यादा कार्य व्यवसाय को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। कार्य व्यवसाय के बाद अब हम बात करते हैं सीधा आपका जो पार्टनर की स्थिति है यानी जीवन साथी की स्थिति कहा जाए, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ कैसा योग बनेगा और आपकी स्थिति कैसी रहेगी, दैनिक रोजगार की स्थिति कैसी रहेगी, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, पार्टनरशिप का जो मालिक है वो आपका सूर्य है। सूर्य हालांकि मारक ग्रह है लेकिन कुछ भाव में जाने पर यह मारक होने के बाद भी अच्छा परिणाम देते हैं। तो कार्य ये जो पार्टनरशिप की बात किया जाए तो इस साल थोड़ा सा अलगाव सा
दिखाई दे रहा है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एक तो शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ तू मैं लगातार ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, लगभग 22 अप्रैल तक जो चीज़ें रहेंगी वो ठीक रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे परिवार में या जीवन साथी या पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ विवाद होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये विवाद बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। ये केवल मई, जून और जुलाई तक रहेगा, उसके बाद स्थितियाँ आपके पक्ष में आती रहेंगी। पार्टनर के बाद हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इस साल कैसी प्रॉपर्टी की स्थिति रहने वाली है। प्रॉपर्टी की स्थिति को हम समझते हैं। प्रॉपर्टी का जो मालिक है आपके कुंडली में वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह स्टार्टिंग में ही द्वादश भाव में रहेंगे, तो प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं तो 22 जनवरी तक का टाइम सही है। उसके बाद प्रॉपर्टी जल्दी नहीं सेल हो पाएगी। उसके बाद जो अगला टाइम आएगा अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसका जो टाइम रहेगा जब शुक्र ग्रह जो रहेगा वो नीच राशि में आएगा, और ये टाइम लगभग बनने वाला है मार्च अप्रैल के बीच में। तो मार्च अप्रैल में या तो जनवरी में, ये 2 टाइम ऐसा रहा जिसमें मकान को अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम रहेगा। मकान खरीदना चाहते हैं उसके लिए लगभग कहा जाए तो वर्ष के सारे समय अच्छे रहेंगे। केवल जून जुलाई 2 मंथ ऐसा रहा जिसके लिए थोड़ी सी परेशानियां रहेगी, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो भूमि, वाहन, मकान का सुख कुंभ लगन वाले जातकों को इस साल भी लगातार प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था विशेष रूप से पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो भी सॉल्व होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, देखिए लव अफेयर जो रहेगा इस साल, लव अफेयर में प्रगाढ़ता आ जाएगी, मतलब इसमें आप गंभीरता आ जाएगी। लेकिन जब ये विवाह की ओर डाइवर्ट होने की कोशिश कीजिएगा तो अब उसमें शनिदेव कुछ ना कुछ विलंब कर देंगे, क्योंकि लगन में शनिदेव बैठेंगे और सीधा 7वीं दृष्टि से ये विवाह वाले पोजीशन को देखेंगे, तो विवाह में विलंब करने की कोशिश करेंगे। विवाह विलंब हो सकता है, इसलिए अगर विवाह के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से पहले पहले विवाह के लिए प्लान कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है बृहस्पति देव भी अगर सप्तम को देखेंगे तो थोड़ी परेशानी ज़रूर विवाह को लेकर कराएंगे। हालांकि जिनके कुंडली में दशा चल रहा है, जिनका लगन चल रहा है विवाह का, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन गोचर में वो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। फिलहाल जो लव अफेयर रहेगा वो वर्ष में लगभग सही चलने वाला है, लेकिन मार्च से लेकर मई तक का जो टाइम रहेगा उसमें कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिलेगी। अब हम अंतिम फैक्टर को बात करेंगे, यानी लक, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपसे पुराने जो लोग हैं, जो आपसे कम मैच्योर लोग हैं, वो भी आपसे ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, तो उनका लक वहाँ पर साथ देता है। तो लक की क्या स्थिति होने वाली उसको समझते हैं। देखिए लक की स्थिति इस साल शानदार रहने वाली, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। लक आपका बड़ी फेवर करने वाला, हर एंगल से देखा जाए तो लक आपके साथ में रहने वाला है। और देखिए एक आध महीना लक थोड़ा सा वेरी ज़रूर करेगा। जब यहाँ मार्च में शुक्र ग्रह आएंगे तो लक को लेकर थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करेंगे, जब अष्टम में आएंगे तो परेशान करेंगे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो 2 मंथ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर लक साथ नहीं देखा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा इस साल जो 2022 की स्थिति थी कि लक नहीं साथ दे रहा था, इस साल आपका लक उतना ही ज़्यादा साथ देता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो लगभग आप मान के चलिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन जैसे ही हुआ वहाँ पर लक बढ़ने की संभावना पूरी बढ़ जाएगी। 2 रीज़न है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठ के कारक भाव को देखेंगे तो बृहस्पति वैसे भी 5 भाव के कारकत्व तो होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश, तो यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वर्ष 2023 कुंभ लगन वाले जातकों के लिए लगभग अच्छा बीतने वाला है, लेकिन कुछ ही पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एक तो शनि का राशि परिवर्तन एक तरीके से आपके लिए हर चीज पूरा करेगा, लेकिन विवाह में विलंब भी कराएगा। शनि हर चीज तो अच्छा करेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से रिलेशन भी खराब करने वाले हैं। स्वास्थ्य की जो स्थिति रहेगी वो वर्ष में लगभग ठीक जाएगी। जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ ऐसे रहेंगे जहां पर स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर वर्ष के प्रारंभ से लेकर
मार्च तक का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा चिंता ज़रूर करने वाला है। इसके अलावा यात्राएं भरपूर रहने वाली है। तो ये था पूरा वर्षफल कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 2023 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।